हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का यह दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम संविधान के इतिहास को दो भागों में 1757 से 1857 और 1858 से 1947 इसमें एक कंपनी का शासन और दूसरा ब्रिटेन का शासन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को लंदन में स्थापित हुई और 1608 में भारत आई। उसमें मुगल साम्राज्य था और जहांगीर अकबर जोधा का पुत्र गद्दी पर था। बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 1539 तक, बीच में कुछ समय के लिए वो अमरकोट चला गया शेरशाह सूरी से हार करके और फिर 55 में वापस आया। अकबर 1556 से 1605 तक शासन में रहा। जहांगीर 1605 से 1628 तक, शाहजहां 1628 से 1658 तक, औरंगजेब 1658 से 1707 तक। कंपनी मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का इंतजार कर रही थी, जो औरंगजेब की मृत्यु से संभव हो गया। 1757 का युद्ध बंगाल बनाम कंपनी के बीच हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी की तरफ से जीत हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल के और कंपनी के बीच। कंपनी का पुनः जीत हुई। रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम गवर्नर बनाया गया। अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी वसूलने का अधिकार हो गया। इसी समय कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा और कंपनी को घाटे में बताया, जबकि बंगाल जैसे संपन्न प्रांत की दीवानी का अधिकार कंपनी के पास था। कंपनी में भ्रष्टाचार चरम पर था, इसलिए पहला नियमन, जिसे भारत में संविधान बनाने का पहला कदम भी कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ। इसमें बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों के एक एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना था। यह भी प्रावधान किया गया कि 20 वर्ष बाद कंपनी की समीक्षा होगी। ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कंपनी को लाभ में लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया, जिसमें व्यापार और राजनीति करने वालों को पृथक कर दिया और द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट लागू किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुपालन में 30 वर्षों के अंतराल में निम्नलिखित चार्टर बनाए गए। चार्टर एक्ट 1793 कर्मचारियों का वेतन भारतीय निधि से देने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। बहुत रोने गाने पर चीन में चाय के व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त का कारण फ्रांस द्वारा इंग्लैंड पर पूर्ण प्रतिबंध, लुई 16वें को हराकर नेपोलियन का सत्ता में आना। चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। चार्टर एक्ट 1853 भारतीय सरकारी सेवाओं में भाग ले सकते हैं, ऐसी घोषणा की गई। 1857 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हो गया। परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसमें इलाहाबाद में कंपनी शासन की समाप्ति की घोषणा की गई। ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और वायसराय के पद का सृजन किया गया। वायसराय राजा रानी के प्रति उत्तरदायी था और सचिव ब्रिटेन की संसद के प्रति। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली विभागों का बंटवारा लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग को इसका पिता माना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके अंतर्गत भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार प्राप्त हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्लो मिंटो सुधार, प्रथम नाम सचिव का और दूसरा वायसराय का होता था, अर्थात यहाँ मार्लो सचिव और मिंटो वायसराय था। 1906 में आगा खां
और सैयद अहमद द्वारा गठित मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना पूर्वी बंगाल में हुई। लोगों की मांग पर मिंटो ने मुसलमानों को यह मांग कि मुसलमानों को ही वोट देगा स्वीकार कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का जन्म हो गया और सांप्रदायिकता का जन्म हो गया और मिंटो इसका पिता बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके पहले एक सदनात्मक प्रणाली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लागू थी। अब एक और जोड़ दिया गया, वह थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आज यही लोकसभा और राज्यसभा है। यह नाम 1954 में रखा गया। साइमन कमीशन 1928 वास्तव में एक्ट 1919 के अनुसार इसे 1929 में आना था। ने भारत के बारे में अपनी रिपोर्ट 1930 को सौंपी, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोल बेंच सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 हुए। गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गोल बेंच सम्मेलनों में विचार विमर्श के बाद यह एक्ट पास हुआ। भारत में शक्तियों का बंटवारा करके संघीय व्यवस्था लागू हो, संघीय बैंक आरबीआई का गठन, संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन। भारतीय संविधान यद्यपि 60 देशों के संविधान से लिया गया, परंतु 70% इसी अधिनियम से संविधान में संघीय प्रणाली एक्ट 1935 से, परंतु मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया। आपातकाल के प्रावधान 352, 356, 360 एक्ट 1935 से, परंतु युद्ध के समय मौलिक अधिकारों को समाप्ति का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने माउंटबेटन प्लान 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47 में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बने, अर्थात 26 जनवरी 1950 पूर्ण गणराज्य बनने तक भारत के विदेश मामले ब्रिटिश सरकार देखेगी। अब हम चलते हैं संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग। संविधान सभा ने इसे बनाया। कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए खर्च हुए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में लिखा और बसंत कृष्णा वैद्य ने हिंदी में। 60 देशों की मदद ली गई। पेज को राम विभोर सिन्हा ने डिजाइन किया। ये इसका पेज का डिजाइन आपके सामने बना हुआ है। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा गठन हुआ। 1934 में एमएन राय ने संविधान सभा की मांग की थी। 1940 में अगस्त आफर को ठुकरा दिया गया। 42 के क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहा गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए। 292 प्रांतों से, 4 आयुक्तों से तथा 93 देशी रियासतों से। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य 15 तथा 15 महिलाएं थीं, जिनमें प्रमुख विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू, प्रथम राज्यपाल महिला यूपी राजकुमारी अमृत कौर, प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू, प्रथम राज्यपाल महिला राजकुमारी अमृत कौर और प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश। राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को गठित हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा किस तारीख को गठित हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को, हरेंद्र कुंवर और टीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बने। बेनेगल नरहरि राव संवैधानिक सलाहकार थे। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको हम प्रिएम्बल कहते हैं, से प्रस्तुत किया।
जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई। 1976 में 42वां संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, करके प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांस से लिया गया, जिसको हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नाम से जानते हैं। न्याय रूस से लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 2017 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने हाथी को चिन्ह के रूप में लिया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य, जिसके अम्बेडकर अध्यक्ष थे, डीपी खेतान की मृत्यु के कारण टीटी कृष्णामाचारी को लिया गया तथा एमएल मिट्टर के खराब स्वास्थ्य के कारण एन माधवराव को लिया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में 22 भाग, अब 25 हो गए हैं। 395 अनुच्छेद, अब 467 प्लस हो गए हैं। 8 अनुसूची, अब 12 हो चुके हैं। कुल 103 संशोधन हो चुका है। सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते, संसद बिल को नहीं भी पास कर सकती है, परंतु सभी अधिनियम बिल होते हैं। भाग और अनुच्छेद और उसकी विषय वस्तु, कुछ इंपॉर्टेंट भाग, उनके अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु यहाँ व्यक्त की गई है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है, भारत और उसके क्षेत्रों के नाम है। भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद तक है, नागरिकता संबंधी विवरण है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 52 से 151 तक संघ सरकार का विवरण है। भाग 6 152 से 137 तक राज्य सरकार के बारे में है। भाग 7 इसे हटा दिया गया है। भाग 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में है और भाग 9 स्थानीय सरकार के बारे में है। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ, जिसने 1955 में रिपोर्ट दिया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। यह प्रश्न आता है कि किस आयोग की सिफारिश से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, किस सन में हुआ और भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फजल अली आयोग ने 16 राज्य, 3 केंद्रीय राज्य के गठन की सिफारिश की, परंतु 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, मेघालय, लक्षद्वीप, नैनीताल। पांडिचेरी फ्रांस से लिया गया, दमन और दादर नगर पुर्तगाल से। पांडिचेरी के 4 जिले हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पांडिचेरी, पुदुचेरी और कराइल ये तमिलनाडु में पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में। इसके 4 जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं और इनकी सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ये 2000 में बने। नया प्रदेश तेलंगाना 2014 में बना। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित लद्दाख बिना विधानसभा के 31 अक्टूबर 2019 में बना। लेटेस्ट राज्य कौन सा बना, यह अक्सर प्रश्न आता है, तो हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 राज्य बनाए गए, एक में विधानसभा है और दूसरे में विधानसभा नहीं है। भाग 1 पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का एक तरह से प्रवेश है, कब्जा है। अनुच्छेद 3 में राज्य का नाम परिवर्तन है या नए राज्य का गठन है। अनुच्छेद 4 में यह वर्णन है कि 2 और 3 में जो परिवर्तन हो वो परिवर्तन अनुच्छेद 1 में वर्णित किया जाता है।